शांति। ज्ञानदाता, शक्तिदाता, गुणदाता के संदेशवाहक विशेष कोटों में चुने हुए बाबा के लाडले बच्चों का, जो अपना घर परिवार छोड़ के बाबा की बातें समझने के लिए आए हैं, इस पर शिव भोलानाथ राजी होके आपके कदमों में पदम देता है। सीमित समय दिया गया, जैसे देते हैं ना भाई, 10 मिनट हैं, 15 मिनट हैं, तो मुख्य वक्ता फाउंडर होते हुए आज मुझे समय दिया गया है थोड़ा, और आज मैं खुश खूब हूँ। खुशी ज़्यादा, समय कम। खुश क्यों हूँ? क्योंकि मेरी दोनों लौकिक बेटियां बहुत खुश हैं। कविता की तरह बोल। और कहावत है ना समाज में, भाई वो बाप खुश जिसकी बेटियां खुशी। अब इनके चेहरे से देखो, पहले से कुछ ज्यादा है ना रौनक। तो मैं तो इसलिए खुश हूं कि ये खुश हैं। अब ये क्यों खुश हैं, ये बताऊंगी। क्योंकि ये बताऊंगी तो बाकी बेटियां, बहनें, माताएं, भाई वो भी खुश होंगे। तो आज का दिन विशेष खुशियों का हो जाएगा। और मेरे दामाद विशेष खुश हैं, क्योंकि सुबह सुबह इन्होंने कहा कि अदरक नहीं देनी। ये खुशी में कही कि ये अदरक नहीं चबान देनी। प्रतिबंध है लेकिन खुशी का। तो ऐसा क्यों कहा, ये राज भी खुलेगा। और एक खुशी की बात और सुनहरापन है, मेरे चश्मे का रंग गहरा हो गया। लगता है ना, रंग गहरा हो गया और दिखाई सारा हाल। पीछे की पंक्ति भी दे रही गहरे रंग से। और अगर उतार दूं तो धमाका हो, उतारू नहींगा। तो आप समझोगे ये पहेलियां क्यों बुझा रहा हूं। क्योंकि 5 घंटे मैं बिल्कुल अंधा था। अनुभूति होगी कि अंधों का संसार कैसा होता है। 5 घंटे के लिए उनकी दुनिया खत्म हो जाती है, और उसके बाद नया प्रकाश मिला तो पहले से कई गुना बेहतर मिला। तो इसका मतलब ऑपरेशन की खुशी नहीं, तो ऑपरेशन का तो डर है, चिंता है
इससे अतिरिक्त तो एक और बात हुई, इनकी माँ याद आई। अब देखो मरा है, याद आ जा तो रोया करूं, मैं हंस रहा। एक और नई पहेली होगी, सारा वंडरफुल बात खेल हो गया ना। तो ये और वक्ता बताऊंगे इनके कारण। थोड़ा सा मूल विषय पर अब मैं आता हूं। सोमवार को हम हिसार गए जिंदल हॉस्पिटल। क्यों गए? 2-3 दिन पहले मैंने 5 कदम पर सब्जी की रेहड़ी ना दिखी, दीदी साथ थी। इनको चिंता होगी, ये तो बहुत कसूती बात हुई, डील की गुंजाइश नहीं, सोमवार चलो। सोमवार हम गए, वहां देखा हॉस्पिटल का शांतिवन बना देखा। ऐसा हॉस्पिटल कहीं नहीं देखा। शांतिवश की अनुभूति, ये तो शांतिवन आगे हॉस्पिटल नहीं। जैसे अपने शांतिवन में जगह जगह हर रूम में बाबा के फोटो और स्पीकर लगे हुए हैं ना, और जो टाइम मधुबन का है उसका, किसका, हाँ, ट्रैफिक कंट्रोल भी बजता है वहाँ। बड़ा अच्छा लगा भाई, ये हॉस्पिटल का सारा ये रंग ढंग किसने बदल दिया, कमाल कर दिया। लेकिन उस दिन तो कभी इस रूम में, इसमें ये चेक करो, इसमें वो चेक कराओ, उसमें वो करो। इस भाग दौड़ में समय पूरा हो गया और डॉक्टर ने कह दिया आज नहीं हो सकता ऑपरेशन, परसों आओ। और गुस्सा भी होया थोड़ा थोड़ा, मीठा मीठा के इस कंडीशन में आए हो, मुझे उलाना मत देना, संभावना बहुत कम है ही नहीं। तो हम आगे, तो फिर परसों गए बुधवार को देखा, चेक चाक कराया, होगे कि भाई हाँ आज एडमिट भी होगे और होगा। सारी चेकिंग वगैरह फिर हुई, लेकिन निश्चित हो गया। और हम 2 बजे लगभग ऑपरेशन थिएटर में गए। डॉक्टर ने बड़ी मेहनत और लगन और स्नेह से, जैसे बाबा ने इसको विशेष चुना हो, भाई ये साधारण पेशेंट नहीं है, बाबा की ही करामात थी। और 1.5 घंटा लगभग लगा होगा और बाहर निकाल दिए। अब जिसके 2 आंखें थी वो तो आराम से एक से देख के चला जाओ था, मेरे लिए तो ब्लाइंड जैसी स्थिति होगी। भाई लाओ वो व्हील चेयर लाओ, उसके बिना तो कमरे पे नहीं जा सकते हैं। लाडू वाली व्हील चेयर। वो छोड़ गए, बेड पे आ गए, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे, क्योंकि एक से दिखा था थोड़ा सा काम चलाओ, वो पट्टी बंद। अब पेशाब का प्रेशर हो गया तो क्यों कर जावा है। प्रदीप भाई ने, राजकुमार ने, दोनों ने मेरी बहुत सेवा की। एक हाथ उसने पकड़ा, एक उसने पकड़ा, और बताते चले गए, आड़ा एक कदम उठाओ पेड़ी आ गई, आड़ा गेट आ गया, फलाना।
ये सारा एक अनुभव हुआ। जैसे युधिष्ठिर को दिखाया है ना, कि उसने थोड़ी सी झूठ बोली थी, एक दिन का नरक भोगना पड़ा, देखना पड़ा। इतिहास में आता है ना ऐसा, महाभारत। तो वो 5 घंटे का था। और देखो विचार कैसे चलते होंगे भाई, भविष्य कैसा होगा। लेकिन बाबा की पॉइंट सारी याद आओ वक़्त पे। बाबा ने कहा जो होगा अच्छा होगा। और माता जी क्यों याद आई, इसकी माँ क्यों याद आई? क्योंकि उसने भगवान से वादा लिया हुआ है, भगवान ने वादा किया हुआ था उससे। कमाल की महिला थी वो, हॉटलाइन पर बात करती थी भगवान से। एक बार जबरदस्त बुखार हो गया, उनका कसूता होगा, जैसे शरीर छूटेगा। तो उसको उसने कहा कि बाबा इब्बा तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। बाबा ने बोला चिंता ना करे, यू बुखार तेरा यादगार बनेगा। और बोला हम कराएंगे के? बोला आपसे बहुत सेवा लेनी है। बाबा बोला सेवा के कराएंगे, मन तो कक्का नहीं आंदा, मैं तो बिल्कुल अनपढ़, इन दिखदा नहीं, थोड़ा सा दिखा है, सेवा के कराएंगे? ने बोला भगवान ने वादा करा, दृष्टिदाता मैं हूँ, ये वचन दे दिया है कि दृष्टिदाता मैं हूँ, कोई चिंता की बात नहीं। तो उस वक़्त फिर पट्टी हटाई तो अच्छा थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। भगवान ने अपना वादा निभाया और बढ़ते बढ़ते अब बिल्कुल बहुत अच्छा। वो कहने कविता के इतना तो मैंने कदे भी ना दिखा था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अब है, इसलिए ये विशेष खुशी की बात। फिर हम सीधे न वहाँ बात हुई, रात को बाबा ने टच किया, क्योंकि मेरी पालना किसी देदारी ने नहीं की है। जब भी मौका आया बाबा टच करता है कि ऐसा करो। बाबा ने टच करा, ये देखो जिसने भी इस हॉस्पिटल को शांतिवन बना दिया उस आत्मा से मिलना चाहिए। अब देखो इस कंडीशन में समय हमारे पास कितना था, सारे दो ढाई घंटे थे, क्योंकि फिर बुलावा डॉक्टर का आ गया, देखन बालन का। और इस तरफ फ़ोन कर दिया, जो हमारा लिंक था प्रदीप भाई ने ढूंढ ढांड के लिंक बना रखा था। अब भाई वो जिंदल परिवार की कोई लड़की है कि महिला, वो ज्ञान में आ गई और उसने वो बदल दिया। तो अपना एक वहाँ क्लास भी चलती है, हॉस्पिटल के अंदर क्लास भी चलती है। तो उस भाई को नंबर दिया ये प्रदीप भाई, उसका फ़ोन आया उसी टाइम, आप जिससे मिलना चाहो थे वो ही ऑफिस में आ गई, आप आ जाओ। एक तरफ पट्टी हट्टी थी, डॉक्टर का बुलावा था, एक तरफ यूँ बुलावा। लेकिन माँ डॉक्टर की तो बाजे है, उसने पाछा देखेंगे, पहले इसने इससे मिलाएंगे। तो हम काफ़ी चलना पड़ा और लिफ्ट में भी दो तीन जगह लिफ्ट का प्रयोग भी हुआ और आखिर हम उस पर पहुँच गए उसके ऑफिस में। रचना बहन जी थी और वो हॉस्पिटल की सर्वे सर्वा भी हुआ है। तो इतने अच्छे ढंग से प्रदीप भाई ने परिचय दिया मेरा भी। ये 48 साल से यज्ञ में है, इनकी बेटी भी यज्ञ में है, 21 कन्याएं इन्होंने दी हैं।
और ये गीत भी लिखते हैं। सारा परिचय प्रदीप भाई ने दिया। बहुत ही खुशी हुई। ना तो वो किसने के समझे, वो तो वीआईपी के वीवीआईपी हैं। खड़ी होगी, वो अपनी सीट से खड़ी होगी, आदर से बिठाया और छोड़ के आई। सारी बात कही, पूछी कौन डॉक्टर है, किसने के वो तो हो लिया था ना, तो उसके इशारे पर सारा हॉस्पिटल चलता है। तो ये सम्मान वहाँ मिला और उस तक पहुँच भी गए हम, जबकि संभावना इसकी भी कम थी। मिले ना मिले, बात करे ना करे, लेकिन बाबा का विशेष हाथ है, तो वो सेवा भी की। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो ORC जावे हैं, मधुबन जावे हैं और जाके अपना एक 5-4 आदमी रहे हैं, उस घर ने नहीं बदल पाते, और उस एक आत्मा ने इतना बड़ा हॉस्पिटल बदल के रख दिया। ये सीखने की बात है। तो आज ये संकल्प लो के किसी के भी जो हैं भी के आप लोग आपके घर जावा तो एक लगना चाहिए कि ये ब्राह्मण का घर है। अभी ऐसा हुआ नहीं है कि ते कोड ने एक कमरे में होका बाजी जा है इतने के में। हाँ, के मिनट रहेगी 5 तो मैसेज तो देंगे। तो होली सारी। हाँ, तो ये अब ये अपना घर बदलो। और मैं इतना बिजी होते हुए और ऑपरेशन होते हुए सीधा फिर हिसार से भिवानी आया क्लास में, क्योंकि क्लास का आकर्षण था कि भगवान की क्लास है, उसके बच्चे हैं। सबसे पहले राम है, अगर उनको इग्नोर करके क्यों आऊं, न्यू का न्यू सीधा अपनी क्लास में आया, जिससे आपको ये मैसेज दे सका। आपसे कितने गए हो, बारात में गए हो, शमशान में गए हो, किसी के और किसी वाणा पे गए हो, तो वहाँ मुंह दिखाया और सीधा न्यू देखना चाहिए क्लास के टाइम पर पहुँचूं। फिर तो आपका होगी बरकत ना। फिर कदे उलाना दो कि हम चाल बिरे हमारे कुछ नहीं होया, सब के में होगा, लेकिन क्लास नहीं छूटनी चाहिए। मैंने जमींदारा भी करके देखा है, भैंस भी पाल के देखी, दुकान भी करके देखी है, और ये हाँ नौकरी करूँ मैं हूँ, और बाप भी मरा, भाई भी मरे हैं, और कुंभ में भी, लेकिन क्लास नहीं छूटी है एक दिन भी। ऑपरेशन भी उनमें भी ना छूटी है एक दिन भी। अराड़ा के करें के 1 भिन्न 1.5 भिन्न मधुबन होया हुए आके फिर सुन अकलामणी पूरी हो लेगी, दाने लेकर लेंगे जब चलाएंगे, जब भगवान ने देखेंगे। फिर तो भगवान देखेगा तुमने, हम क्या देखोगे। तो यूं संकल्प जब तक नहीं करोगे इतने कुछ नहीं। तो ईब जो ORC वाले हैं उनका नंबर आओ, बाकी ले और बता देंगे हम थोड़ा सा उनके बारे में। उनका अनुभव सुनाएंगे, कदे न्यू कदे बहुत अच्छा था, बहुत सीख के आए। ये जरूर बताओ कि उड़त आया पाछा ही हम न्यू करांगे। हमारी आगे भविष्य की प्लानिंग या होगी, अरे तुम्हारे ने जरूर आवांगे, क्योंकि आगे बढ़ना माने जड़े क्लास करा है उससे अगला स्टेप उठाओ। गांव में क्लास करा है तो आगे बढ़ने का मतलब अगला स्टेप यहाँ तक आओ, हर संडे आओ। इसका आगे मैं बता दूंगा। अच्छा भाई चलो ओम शांति।